चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही सबको क्लियर? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक, चलिए लास्ट क्लास में अपन लोगों ने थेवेनिन थ्योरम स्टार्ट करी थी। तो थेवेनिन थ्योरम का मेन पर्पस जो रहता है वो उसका मेन पर्पस ये है कि कोई भी आपका लीनियर एक्टिव नेटवर्क अगर आपको गिवन है और कोई भी पैरामीटर्स आपको गिवन है, एलिमेंट्स अगर आपको दिए हुए हैं, एक चीज का ध्यान रखिए। इसमें थेवेनिन थ्योरम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका सर्किट में जो आपका एक्टिव एलिमेंट्स हैं उन एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था, इस लीनियर एक्टिव नेटवर्क को जो आपका दिया हुआ है उसको एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया था, जिसमें अपन ने जो वैल्यूज निकाली थी वो निकाली थी अपन ने वीटीएच की वैल्यू और आरटीएच की वैल्यू। क्लियर? ये इसका प्रोसीजर था जो स्टेप बाय स्टेप अपन ने सॉल्व किया था। सबसे पहले स्टेप में जो भी आपका एलिमेंट है उसको रिमूव करेंगे। सेकेंड स्टेप में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, वीटीएच बोल लो या वीएबी बोल रहे हैं उसको। ठीक है। थर्ड स्टेप में ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकालेंगे, लुकिंग बैक इनटू टर्मिनल्स ए बी, ए बी की तरफ देखते हुए अपन आरटीएच की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद और जब अपन आरटीएच की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है और जो आइडियल करंट सोर्स है, इन दोनों की वैल्यू में चेंज ये होगा कि जैसा अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम में आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया था और आइडियल करंट सोर्स को ओपन किया था, तो वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट रेजिस्टेंस उसमें भी अपन यही करेंगे। ठीक है। देन लास्ट में अपन ने इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था जिसमें वीटीएच की वैल्यू और आरटीएच की वैल्यू ये दोनों ही अपन ने फाइंड आउट करी थी। और फाइनली अपन ने क्या कर लिया था, इसमें वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ करंट, लोड करंट, है ना। इसका एक न्यूमेरिकल अपन ने देखा था, ये वाला, जिसमें 20 वोल्ट 10 ओम 10 ओम 5 ओम वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू थी और इसमें 5 ओम के अक्रॉस अपन ने एलिमेंट, लोड एलिमेंट की वैल्यू इसमें निकाली थी। ठीक है। तो 20 वोल्ट 10 ओम 10 ओम तो अपन किसमें, वीटीएच में और आरटीएच में, जैसे यहाँ पे अपन ने किया था, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वीटीएच दैट इज 10 वोल्ट। ये अपन ने इस सर्किट को सॉल्व किया था when we are replacing the 5 ohm and getting 20 volt 10 ohm resistance, and across terminal AB we can get the value of V open circuit voltage, जिसको थेवेनिन वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस AB, ये भी अपन ने इसमें किया था। और सिमिलरली जब अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, दैट इज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आरटीएच, तो उसके लिए जो आपका वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसको अपन ने इसमें शॉर्ट किया है। ठीक है ना। इसी तरीके से इसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपका ड्रॉ हो गया था और इसी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अक्रॉस फिर आपने जो फर्स्ट स्टेप में जो 5 ओम का लोड रेजिस्टेंस आपने रिमूव किया था, उसी 5 ओम को फिर से अपन ने इसमें रिकनेक्ट करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस या करंट अक्रॉस थेवेनिन सर्किट, जो आपका फाइनली इसमें फाइंड आउट हुआ है। ठीक है। किसी को इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है क्या, जो अपन ने कल की क्लास में किया था थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से? किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है अभी, फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें बेटा? यस सर। सर चलिए, हाँ सर बताओ, पूछो। सर मेरा एक डाउट है सर, वो थेवेनिन थ्योरम का नहीं है। सर अगर अपन इसे पिछले वाले फिगर में जाए, जो इनिशियल फिगर था। हेलो सर। कौन सा वाला, सर मतलब क्वेश्चन। सर कौन से टॉपिक का?
हाँ, सर कौन इसी से का टॉपिक का फिगर की बात कर रहे हो आप? सर यही जो अपना थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन सर, जो इनिशियली दिया हुआ था। हाँ ये, हाँ ठीक, ठीक है ये सर। वाला। हाँ सर। सर अगर अपन इसको नोडल से हाँ करने की कोशिश करते, सर अगर अपन इसको नोडल से करने की कोशिश करते, हाँ तो सर तो हाँ जो 20 वाले नीचे अगर अपन रिलेटिव जीरो मानते और 20 से अगर अपन ऊपर जाते, हाँ। तो सर वो 20 वोल्ट होता ठीक है है। अगर 20 - IR होता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं नहीं, 20 अकॉर्डिंग। होता है, 20 20 एग्जैक्ट। 20 होता है। ओके। टर्मिनल ऊपर आपका पॉजिटिव साइन है इसलिए 20 है, और अगर माइनस प्लस होता तो फिर ये -20 होता। ठीक है। सर इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इसका इंटरनेशनल अभी गिवन ही नहीं है। सर अगर होता तो अगर तो इंटरनेशनल आता तो भी ये +20 रहता, लेकिन डिवाइड जो करते वो अपन फिर उसमें रेजिस्टेंस ये 10 ओम भी हो जाता, और मान लीजिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम का है तो 10 + 0.2 ओम वो उसमें एडअप हो जाता है, लेकिन ये रहता ही पॉजिटिव ही रहता। ठीक है, ओके। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे जाके भी आपका पॉजिटिव टर्मिनल ही इंडिकेट कर रहा है। ये यहाँ पे प्लस दिखा रहा है और यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। ठीक है। ओके सर। अगर इनकेस इंटरचेंज होता फिर उसको अपन माइनस लेते हैं। ठीक है सानिध्य। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए आप इसका, थेवेनिन सर थ्योरम का। सर हाँ बोलो। सर वो मैंने सब मैसेज किया है सर, कुछ आप पढ़ लो तो सर सही रहेगा। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा उसको, है ना। Yes, sir. Same problem here. तो सर अभी सर वो चैट बॉक्स में किया है सर कुछ प्रॉब्लम है। Yes, sir. Most of the students का problem यही है. सर इस वजह से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा सर, बिल्कुल भी सर। नहीं तो आप क्लासेस तो नहीं रोक सकते ना बेटा इस मामले में तो। वो मैं समझ रहा हूँ घर में प्रॉब्लम है, तो आपको जब कभी भी टाइम मिले तो गूगल ड्राइव में और यूट्यूब में दोनों ही जगह मैं अपलोड कर देता हूँ, उस टाइम देख लिया करो फिर लेक्चर आप। सर मेरे वो यहाँ तो वही मैं सर देख मेरे अकाउंट लूंगा में सर, हम बट तो सर गई थी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यहाँ पे सर सेम प्रॉब्लम है। बिपिन के यहाँ पर भी है सर, बिपिन भी कह रहा है, वो भी ऐड कोरोना है. पॉजिटिव निकल रहे हैं सर। यस सर, द सेम तो प्रॉब्लम है। टाइम चल रहा है ऐसा मैं समझ रहा हूँ बेटा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के घर में सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जहाँ तक. तो इसी वजह से सर आज मैं लेट हो गया सर ज्वाइन करने में सर। कोई बात नहीं, अभी तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तो एकदम से, वैसे क्लास स्टार्ट होती है मैं एकदम से स्टार्ट भी नहीं करता, तो कंसिडर कर रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम में, लेकिन अब शेड्यूल्ड लेक्चर है तो उसको अभी आप कैंसिल तो कर नहीं सकते चिन्मय। सर वो बस मैं ये समझ है रहा हूँ, कि बट सर कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा सर। अभी आप समझा रहे हो पर वो समझ में नहीं आ पा रहा, दिमाग ही कहीं और जा रहा है सर बिल्कुल ही। सर वो आदत के हिसाब से सर रहता है ना. रजय ने भी लिखा है सर चैट बॉक्स में. जब किसी की सर तबीयत खराब है तो सर वो कैसे कंसंट्रेट कर पाएगा सर? सर आप सोचो सर। हम्म, तो कल तक समझ कोई रहा हूँ। प्रॉब्लम मतलब नहीं थी सर, कोऑर्डिनेटर तो सर को कल भी तक मेल मैंने वगैरह क्लास किए हैं अटेंड सर. करी सर, बट सर आज से सर तबीयत खराब हो गई सर थोड़ी। मैं तो थोड़ा एक काम करता हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे ही पढ़ाता हूँ, वैसे भी मैं एक एक न्यूमेरिकल धीरे धीरे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, मैं इतना फास्ट सिलेबस खींच भी नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद समझ रहा हूँ कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। यस आपकी सर। बात को कंसिडर तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन सर धीरे धीरे पढ़ाना सर, मैं लेक्चर देख लूंगा सर फिर। क्या बेटा? सर धीरे धीरे पढ़ाना सर, फिर मैं लेक्चर अटेंड करने की कोशिश करूंगा सर, मतलब ड्राइव से यूट्यूब पे। हाँ ठीक है सिंबा, ठीक है। यस सर। चलिए न्यूमेरिकल इसमें जो है नेक्स्ट, मैं प्रॉब्लम सबकी समझ रहा हूँ मैं, लेकिन अब जो आराम से बताता हूँ मैं, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है न्यूमेरिकल में अपनी, कि न्यूमेरिकल थोड़े से इंपॉर्टेंट है अपने, है ना। तो फिर यही है कि जो अभी लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहा वो फिर रिकॉर्डेड बाद में देख लें, और सबसे प्रे करें कि सब लोग ठीक हो जाएं जल्दी से, है ना।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, डिटरमाइन द करंट थ्रू 3 ohm रेजिस्टेंस shown in figure using Thevenin's theorem। ठीक है, एक अपन इसका न्यूमेरिकल और करते हैं थेवेनिन थ्योरम का। आराम से आप लोग भी इसको साथ में करना, और जो देख पा रहे हैं वो देख लें, बाद में इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो वोल्टेज सोर्स है ±10 वोल्ट, 2 ohm, 2 ohm रेजिस्टेंस, 10 एम्पियर का करंट सोर्स, 1 ohm, और 3 ohm। और जो टर्मिनल्स यहाँ पे इसमें गिवन ही दिए हुए हैं, ये आपका ए बी टर्मिनल, ये ए बी टर्मिनल इसमें गिवन है। वैल्यूज में फिर से बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, 10 वोल्ट, 2 ohm, 2 ohm, 10 एम्पियर, 1 ohm एंड 3 ohm। ये वाली आपकी वैल्यूज इसमें न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखा सब लोगों ने, और इसका डायग्राम बनाया। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने बेटा? तो ये जो अपना थेवेनिन थ्योरम का न्यूमेरिकल है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में तो अपन क्या करेंगे, इसमें रिमूव कर देंगे, रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है कि जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है लोड के अक्रॉस, उसको सबसे पहले आप रिमूव करें। ठीक है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस ऑफ आर 3 ohm टू कैलकुलेट VTH एंड RTH। अपन स्टेप बाय स्टेप न करके अपन डायरेक्ट देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल में अपन क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने 3 ohm के रेजिस्टेंस को इसमें रिमूव किया, उसके बाद रिमूव करने के बाद अपन इसमें क्या कर रहे हैं, VTH की वैल्यू को और RTH की वैल्यू को इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही आपने इसमें लोड रेजिस्टेंस रिमूव किया तो सर्किट आपका क्या बना। सर्किट को फिर से रीड्रॉ करें सभी स्टूडेंट्स, ±10 वोल्ट, 2 ohm, अगेन 2 ohm, 10 एम्पियर, 1 ohm, और यहाँ पे जो आपका एलिमेंट कनेक्टेड है, टर्मिनल जो अपन नाम दे रहे हैं टर्मिनल को, वो हो गया आपका टर्मिनल ए बी। टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। ठीक है, डायग्राम बना लिया सब लोगों ने रिमूव करने के बाद? आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा विपिन। यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है,
इस डायग्राम में अपन को दिख रहा होगा कि ये जो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है और 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, ये दोनों ही वैल्यू जो आपका यहाँ पे 2 एम्पियर का 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये दोनों अभी आपके पैरेलली में कनेक्टेड हैं। तो अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्जन टेक्निक, यहाँ पे जो आपका ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को अपन विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्जन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि अपनी एक वोल्टेज की वैल्यू आएगी और ये जो 2 ओम है वो उसके सीरीज में आपके वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपके इसके सीरीज में आपके इसमें कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सर्किट जो बनेगा आपका, जैसे ही अपन सोर्स कन्वर्जन टेक्निक इसमें यूज करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्जन टेक्निक सबसे पहले तो एक तो आपका एक 2 ओम का रेजिस्टेंस जो ऊपर था वो मैंने इसी के सीरीज में आपका कनेक्ट कर दिया सर्किट की सिमिलरिटी की दिखाने के लिए, प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है ना, क्योंकि वो सीरीज में ही कनेक्टेड है। और जो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है इन पैरेलल विद द करंट सोर्स 10 एम्पियर के साथ, जो 2 ओम का ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ लाइक दिस। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्जन, यहाँ पे जब अपन इसको वोल्टेज सोर्स में करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जो Vs की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 10 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है ना, समझ आया? यस यह सर। Is 10 एम्पियर है, इसके पहले में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो अपन ने क्या किया, 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हुए यहाँ पे जो आपका Vs की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है आपकी दिस 20 वोल्ट की, अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे मेंशन किया 20 वोल्ट, है ना। और जो सीरीज में यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड था ऑलरेडी 1 ओम का, वो अपन ने इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर दिया, टर्मिनल ए बी एंड दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, बात एक ही है। अब ये सोर्स कन्वर्जन से जो आपका डायग्राम इसमें बना है 2 ओम 10 वोल्ट, 2 ओम 20 वोल्ट और अगेन 1 ओम की डायग्राम सबको समझ आया? कैसे आया ये वाला डायग्राम? नहीं कौन सी वाली? मैं बताता हूँ। देखो, ये वाला जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट है, ये अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दैट इज दिस ब्रांच, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 वोल्ट। ठीक है, हाईलाइटर से समझा देता हूँ। देखिए, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो आपका 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसको मैंने क्या किया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में ऐसे इसको ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर पहला स्टेप। अब दूसरी ये जो ब्रांच आई है, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, ये दोनों आपके पैरेलली में कनेक्टेड हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्जन, इस करंट सोर्स को मैंने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया। तो जैसे ही वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, तो जो वैल्यू आई आपकी वो 10 इंटू 2, दैट इज 20 वोल्ट में आपकी वैल्यू आई। और 20 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स आपका आपका यहाँ फाइंड आउट हुआ है, अपन जानते हैं कि सोर्स कन्वर्जन में अपन ने क्या किया था, जब अपन किसी भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें उस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जो रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलली में कनेक्टेड है। तो ये 2 ओम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 वोल्ट के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब समझ आया? यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को किसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VTH। ठीक है, तो इनिशियली सबसे पहले फॉर VTH मतलब थेवेनिन वोल्टेज इसमें अपन निकालेंगे। VTH मतलब इसका मतलब क्या है कि जो AB टर्मिनल है, इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है।
या फिर मैं इसको वी ए बी बोल सकता हूँ, या फिर अपन इसको वोल्टेज अगर ओपन सर्किट वीओसी, इसको अपन वीटीएच भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में इसमें वीएबी भी लिखा हुआ है और किसी किसी में इसमें वीओसी भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब वीटीएच की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन ये देख रहे हैं कि ये 1 ओम का जो आपका रेजिस्टेंस है इसका अपना यूज तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो आपकी ब्रांच इस ए बी के अक्रॉस पैरेलली में कनेक्टेड है, दिस ब्रांच है ना, इस ब्रांच का सबसे पहले अपन वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। इस ब्रांच के वोल्टेज ड्रॉप में जो दो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है 2 इंटू, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आई करंट फ्लो कराया, ठीक है, तो जो मेरे को वीटीएच की वैल्यू मेरे को मिलेगी यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ, इनका कलर चेंज करता हूँ, जो यहाँ पे मेरे को वीटीएच की वैल्यू निकालेगी अपन फाइंड आउट करेंगे, द वैल्यू ऑफ वीटीएच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई। आई मतलब जो करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा वो, प्लस 20 वोल्ट, मतलब आई आर ड्रॉप प्लस दिस 20 वोल्ट। तो ये जो पूरा का पूरा इसका ब्रांच का जो इस क्योंकि ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो पहली ब्रांच आपकी पैरेलल में कनेक्टेड होगी उस ब्रांच के अक्रॉस का ही आपको वोल्टेज निकालना है। तो अपन इस ब्रांच के ये वाला जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो वीटीएच की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2 इंटू आई प्लस 20। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पे इस सर्किट में अपन को करंट की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको आई निकालना है इसका मतलब आपको इस सर्किट में ये करंट आई आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये वाला करंट ही आपका यहाँ फ्लो होगा, तो इस सर्किट में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही मैश बन रहा है, ये भी ये एक ही आपका क्लोज मैश है, ये आपका ओपन है, तो ये मैश नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो करंट की वैल्यू निकलेगी वही आपकी करंट की वैल्यू ये वाली है। समझ आया आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहीं से स्टार्ट किया मैंने, ये प्लस अपना मान लीजिए ये प्लस माइनस ड्रॉप यहाँ ले लिया, ये प्लस माइनस ड्रॉप ले लिया, तो जब मैंने मैश इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करी, मैंने अप्लाई मैश इक्वेशन, तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास आया 2i, मान लो मैंने एंट्रिंग साइन लेके चल रहा हूँ, 2i प्लस 20 माइनस 10, क्योंकि मैं एंट्रिंग वाला ले रहा हूँ तो ये माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 2i इज इक्वल टू 0, दैट इज 4i इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। तो जो आपकी i की वैल्यू आई है वो कितनी है, आपकी i की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट i कितना आया, विनय i कितना आया बेटा, जैसे अपन ने इस मान लीजिए मैंने इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन, मान लो मैंने इसको CDEF, ठीक है, मैंने मैश अप्लाई किया कौन से लूप में, कौन से मैश अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई किया कौन से मैश में, मैश CDEF। ठीक है, इस मैश में मैंने अप्लाई किया इसमें केवीएल, है ना, तो आपकी आई की करंट क्या निकल के आई है बताइए फटाफट, -2.5। -2.5, वेरी गुड। ठीक है, तो आपकी करंट की वैल्यू आ गई -2.5, तो अपन क्या करेंगे, इस -2.5 की वैल्यू को जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है ये वाली जो इक्वेशन है जो वोल्टेज ड्रॉप अपन ले रहे हैं उसमें अपन पुट कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ VTH इज 2 मल्टीप्लाई बाय -2.5 प्लस 20 इज इक्वल टू
कितना आएगा? VTH की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 वोल्ट। ठीक है, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ VTH इज इक्वल टू 15 वोल्ट। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? फिर से एक सर बार वो बता जो देता हूं मैं। वीटीएच की जब इक्वेशन एक अपन बार फिर से कभी बता भी सकते हैं? अपन वोल्टेज ड्रॉप हेलो। निकालते हैं या ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, हाँ मैं ओम बता रहा हूँ। देखो अपना डायग्राम, इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ये जो अपन ने सोर्स कन्वर्जन इसमें किया, ओम इस स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओम आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलना। नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, हेलो। इसमें नहीं है ना? नहीं ये सर। वाला बताना है फिर से। यस सर, इसमें जो वीटीएच की ठीक है, इक्वेशन है वो कैसे चलिए आएगी तो सर? अपन ने जैसे ही करंट सोर्स को, हाँ बोलो ओम क्या कह रहे हो? सर वो वीटीएच की जो इक्वेशन है वो कैसे आई सर, वो समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता रहा हूँ। VTH की इक्वेशन के लिए अपन क्या देख रहे हैं? अपन ये देखते हैं कि वोल्टेज आपका तभी निकलता है जब अपन कोई उस ब्रांच के अक्रॉस की पहले वाली ब्रांच को कंसीडर करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ओपन सर्किट टर्मिनल है, AB टर्मिनल आपका ओपन सर्किट है। इट मींस दैट जो भी आपका BAB की वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपकी वही होगी जो इसके नियरली पैरेलल ब्रांच में जो वोल्टेज ड्रॉप आपका प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पूरी ब्रांच है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आपकी VTH बनेगी, वो आपकी किसके इक्वल रहेगी? जो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में वोल्टेज ड्रॉप रहे। ठीक है, अब इसके अक्रॉस अगर मेरे को वोल्टेज ड्रॉप देखना है तो वो क्या होगा? दो चीजों के एडिशन से मेरे को वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा यहाँ पे। एक तो होगा आपका ये IR ड्रॉप, मतलब इस 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये राइट हैंड साइड मैंने VTH की वैल्यू, ये इक्वेशन लिखी हुई है, दिस वन। द वैल्यू ऑफ VTH इक्वल टू 2 × I। कितना इसमें IR ड्रॉप हो रहा है, ये वाला, प्लस इसमें कितना आपका वोल्टेज प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको भी अपन ऐड करेंगे। जैसे मान लो मेरे को, मैंने आपको दो दो आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस देते हुए एक रेजिस्टेंस है और एक आपका वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसमें अगर दोनों में ही मेरे को वोल्टेज की वैल्यू, टोटल वोल्टेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है उसका IR ड्रॉप निकालूंगा। उसके बाद जो आपका वोल्टेज है वो वाला कंसीडर करूंगा। फोन आ रहा है सीधा। उसके बाद ये वाला आपका IR ड्रॉप और ये 20 वोल्ट, इन दोनों को ही कंसीडर करके मैं ऐड करूंगा। तो जो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जो वोल्टेज एडिशन से मिलेगा, दैट इज योर वोल्टेज ऑफ VTH। मतलब इसके पैरेलल में जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन यहाँ पे आएगी, दिस होल वोल्टेज, यही आपका रहेगा VAB के अक्रॉस का वोल्टेज, या VTH, या फिर अपन इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरे को IR ड्रॉप निकालना है, इट मींस दैट फॉर दिस, इस वाले मैश में मेरे को ये देखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे मैश लिया है CDEF, इस मैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका। तो वो करंट जैसे ही मैं देखूंगा कितना करंट फ्लो हो रहा है और मेरी आई की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करके देख लूंगा कि ये IR ड्रॉप और ये 20 वोल्ट से जो VTH की वैल्यू मेरी निकली है वो आपकी 15 वोल्ट आएगी। ठीक है ओम, समझ आया? यस सर। ठीक है, ये एक हो गया आपका VTH। नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट इज द फॉर RTH। ठीक है, अब मान लीजिए RTH के लिए मैं यही वाला आपका सर्किट कंसीडर करूँ, ऊपर वाला ये वाला सर्किट जो आपका है, जो आपने सोर्स कन्वर्जन से फाइंड आउट किया है। देखो, या तो अपन करंट सोर्स वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स वाला भी यूज कर सकते हैं अपन, और जिसमें दोनों वोल्टेज सोर्स अपन ने करंट कन्वर्ट कर लिए वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंट ये होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्सेस आपकी गिवन है, इन दोनों वोल्टेज सोर्स को मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों वोल्टेज सोर्स आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। और अगर अपन ये वाला सर्किट कंसीडर करते हैं,
तो यहाँ पे ये वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा और ये जो करंट सोर्स है ये आपका ओपन सर्किट। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला कंसीडर ही कर रहा हूँ और इसका डायग्राम बताता हूँ आरटीएच के लिए, तो सबसे पहले एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है ये वाला, ये मैं शॉर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपन जब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल, जब आरटीएच की वैल्यू निकालेंगे तो उस टाइम पे अपन उसमें कोई भी आइडियल एलिमेंट को उसमें नहीं रखेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, ये 2 ओम आया और ये वाला भी 2 ओम आया, और एक और रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है वो कौन सा अवेलेबल है इसमें, इस ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस एक और कौन सा अवेलेबल है आपका, 1 ओम का। ठीक है, तो अब अपन इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस अपन आर टी एच की वैल्यू निकालेंगे, या तो इसको आर टी एच भी बोल सकते हैं या फिर आर ए बी भी बोल सकते हैं इसको। आर टी एच या आर ए बी बात एक ही है, ठीक है ना। आर टी एच बोलने हैं इसको या फिर, या और आर ए बी बोल। बताएं आर टी एच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जब अपन यहां से लुकिंग बैक इनटू टर्मिनल ए बी से यहां से जब अपन देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलना चाहिए, तो कितना आएगा, सर 2 ओम। 2 ओम। वेरी गुड। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अपन ने 1 ओम देखा, ठीक है, जो अपन यहाँ से देख रहे हैं, प्लस ये जो आपका 2 ओम वाली ब्रांच है और ये दोनों 2 ओम वाली ब्रांच है, ये दोनों आपकी दोनों पैरेलली में कनेक्टेड है। तो 2 ओम और 2 ओम ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ आर टी एच इज इक्वल टू 2 ओम। समझ आया। तो जो अपन ने सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया था ऊपर, उससे ये वाला सर्किट जो आपका गिवन था, सबसे पहले उसमें सोर्स कन्वर्जन अपन ने यूज किया, तो ये सर्किट आपका आया। देन आफ्टर दैट वोल्टेज सोर्स को अपन रिप्लेस कर दिया बाय शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, तो जो वैल्यू आई आपकी आरटीएच की वो आ गई आपकी आरटीएच की वैल्यू 2 ओम। ठीक है, इस स्लाइड में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा इसको प्रैक्टिस भी करोगे ना एक आध बार न्यूमेरिकल को, तो और इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसको करना है अपन को। ठीक है, तो लास्ट में इसमें अपन क्या आप क्या बनाएंगे, इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अपन करेंगे, दैट इज इसमें एक आ जाएगा आपका वीटीएच जिसकी वैल्यू आई आपकी 15 वोल्ट, है ना, और एक आ जाएगा आपका इसमें आरटीएच जिसकी वैल्यू आई आपकी 2 ओम अक्रॉस टर्मिनल ए बी। टर्मिनल ए बी के अक्रॉस अपन इसमें वोल्टेज की वैल्यू जो आपका वीटीएच और आरटीएच है ये अपन ने इसमें फाइंड आउट कर दिया। दिस इज योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस शोन इन फिगर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में जो 3 ओम रेजिस्टेंस को रिमूव किया था उसको अपन फिर से रिकनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय रिकनेक्टिंग दैट इज ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, मतलब जो लोड रेजिस्टेंस आपको गिवन था आरएल की वैल्यू 3 ओम, इसके अक्रॉस ही अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आई एल इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय RTH प्लस R।
तो करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस IL इक्वल टू VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। तो करंट की वैल्यू कितनी आई? VTH है अपने पास 2 ओम, RTH 2 ओम आया है, और लोड रेजिस्टेंस कितना है? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL? कितना आया बेटा? सर 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। वेरी गुड, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जब अपन थेवेनिन थ्योरम को यूज कर रहे हैं और थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से अपन VTH की वैल्यू और RTH की वैल्यू निकाली, और फिर जो लोड रेजिस्टेंस आपने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था, उसी लोड रेजिस्टेंस को फिर से रिकनेक्ट करके अपन अब यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट की वैल्यू निकाल। ठीक है, समझ आया आपको किस तरीके से अपन लोगों ने थेवेनिन थ्योरम का यूज करके सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें? आगे बढ़े। तो इस तरह के न्यूमेरिकल ही रहेंगे आपके थेवेनिन थ्योरम में, जो अपन ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल VTH और RTH में कंसंट्रेट करना है। VTH में मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज का कितना निकलेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर VTH और RTH की वैल्यू जो निकाली है, उसके बाद उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना है, और इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से फिर जो फाइनल जो करंट है, जो अपन ने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था रेजिस्टेंस, उसको रिकनेक्ट करके फिर अपन इसको फाइनली इसका करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट जो थ्योरम थी वो थी आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकंड थी आपकी थेवेनिन थ्योरम, और द लास्ट थ्योरम जो है इसमें आपकी, दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कभी अपन नॉर्टन थ्योरम को स्टडी करेंगे, तो नॉर्टन थ्योरम एक तरीके का आपका थेवेनिन थ्योरम का ड्यूअल है। ठीक है ना? तो इसमें लिखिए, द ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम was given by E.L. नॉर्टन। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज E.L. नॉर्टन, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है नॉर्टन थ्योरम का। ठीक है, और नॉर्टन थ्योरम की जो अपन स्टडी करते हैं, दैट इज अ डुअल नेचर ऑफ थेवेनिन थ्योरम। वो मैं आपको बताता हूँ डुअल नेचर कैसे है। तो अभी अपन इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसी से आपको समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है, सभी इसका स्टेटमेंट लिखें साथ में। एनी लीनियर एक्टिव bilateral network, any linear active bilateral network across its load terminal, across its load terminals can be replaced by single current source and
वन पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क अक्रॉस इट्स लोड टर्मिनल कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल करंट सोर्स एंड वन पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम में अपन ने क्या किया था, जो आपका लीनियर एक्टिव नेटवर्क था उसको अपन ने रिप्लेस किया था एक वोल्टेज सोर्स में और एक रेजिस्टेंस में, जो रेजिस्टेंस वहां सीरीज में कनेक्टेड था। यहाँ अपन क्या करेंगे, ये जो मान लीजिए एक आपका कोई भी नेटवर्क आपको गिवन है, नेटवर्क बोल दें या सर्किट बोल दें, कोई नेटवर्क आपको गिवन है। इस नेटवर्क में मान लीजिए जो टर्मिनल्स हैं वो आपके ए बी टर्मिनल्स। ठीक है तो इस नेटवर्क में अपन ने ए बी टर्मिनल्स आपके कनेक्टेड हैं। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट इन दिस नेट नॉर्टन्स थ्योरम। ये जो आपका नेटवर्क है इसको अपन जब कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कौन कौन सी वैल्यू आएगी। एक तो आएगा इसमें आपका करंट सोर्स, ठीक है, जिसको अपन इंडिकेट करेंगे आई एन से, है ना। और करंट सोर्स के साथ एक आपका इसमें आएगा रेजिस्टेंस, जिसको अपन आर एन से इंडिकेट करेंगे, एन अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। समझ आया? ठीक है, इसीलिए इसको अपन नॉर्टन्स थ्योरम को डुअल बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम का, बिकॉज थेवेनिन थ्योरम में जो अपन ने निकाला था वो अपन निकाला था वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू, और नॉर्टन्स थ्योरम में जो अपन फाइंड आउट करेंगे वो अपन फाइंड आउट करेंगे आई एन और आई आर एन की वैल्यू, मतलब नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, सबको समझ आया कंसेप्ट क्या कर रहे हैं अपन इसमें नॉर्टन्स थ्योरम में? थेवेनिन थ्योरम में जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना था उसमें आपने वीटीएच आरटीएच दोनों सीरीज में कनेक्ट किए थे। यहाँ पे अपन जिसको डुअल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन दिस सर्किट दिस करंट सोर्स जो आपका आई एन करंट है और जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपके पैरेलली में कनेक्टेड हो गया। वी कैन कनेक्ट इट इन पैरेलल। क्लियर? सबने स्टेटमेंट लिख लिया, डायग्राम बना लिया, इसका समझ आया सबको? क्या करना चाह रहे हैं अपन नॉर्टन्स थ्योरम में? तो अब यहाँ पे जो आई एन और आर एन की वैल्यू है, वेयर आई एन को क्या बोलेंगे, इट इज द नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। द वैल्यू ऑफ द आई एन इज नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। है ना। और अब इसको अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट, इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट passing through terminals AB. It is a short circuit current passing through terminal AB when they are short circuited. ठीक है, जो आई एन करंट जैसे अपन ने वीटीएच जो निकाला था वो क्या था आपका, वीटीएच इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। जब अपन ने उस ए बी टर्मिनल को ओपन रखा हुआ था तब अपन ने वहां पे वीटीएच की वैल्यू फाइंड आउट की थी। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पे
ये जो आपका आई एन जब अपन, क्योंकि करंट आपका तभी निकलता है जब आपका कोई शॉर्ट सर्किट पाथ हो, ठीक है ना। तो जिस ब्रांच के अक्रॉस अपन को करंट की वैल्यू निकालनी हो, उस ब्रांच में अपन क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को अपन रिमूव करेंगे, फिर अपन उस ब्रांच जो अपने टर्मिनल ए बी अपन ने इंडिकेट किए हुए हैं या आपको गिवन है, उसको अपन शॉर्ट कर देंगे, और वहां पे जो आपका करंट फ्लो होगा दैट विल बी योर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, ठीक है। इसको अपन आई एन भी बोलते हैं या आई एस सी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, या आई ए बी, मतलब ए बी के अक्रॉस जो करंट फ्लो अपन करा रहे हैं वो आपका आई एन करंट। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस इज द आर एन, ठीक है, दैट इज नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अपन ने आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, वैसे ही अपन आर एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मतलब आर एन का प्रोसीजर और आर टी एच का प्रोसीजर, वो दोनों प्रोसीजर आपके सेम। जैसे अपन आई आर टी एच अपन ने निकाला था, जितने भी आपके एक्टिव एलिमेंट्स थे उसको अपन रिमूव किया था, वही आपका प्रोसेस यहाँ भी अपन फॉलो कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे आर टी एच ना होते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, द वैल्यू इज आर एन। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अपन ने बोला हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्राइविंग पॉइंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बोलते हैं। किसी किसी बुक में ड्राइविंग पॉइंट रेजिस्टेंस भी इसमें इंडिकेट हो सकता है, दिया हुआ है। ड्राइविंग पॉइंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल्स ए बी when all independent sources are replaced by their internal resistance। ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या है, अगर आपका इन केस उसमें आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, तो वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किट एंड आइडियल करंट होगा, मतलब जैसे अपन ने आरटीएच की वैल्यू निकाली थी वैसे ही आरएन की वैल्यू भी निकालेंगे। आइडियल करंट सोर्स होगा तो दिस विल बी ओपन सर्किट, ठीक है। समझ आया किस तरीके से अपन नॉर्टन थ्योरम को अपन ने स्टेटमेंट से और उसके फिगर से इंडिकेट किया है। दिस इज योर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें अपन ने आई एन को और आर एन को इंडिकेट किया हुआ है, और आई एन और आर एन के निकालने का तरीका ये है। कल की जो क्लास अपनी 4 बजे की है उस क्लास में अपन लोग इसका प्रोसीजर देख लेंगे और इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। अगर कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकते हैं फिर अभी। कोई डाउट है किसी को? मोहम्मद, कोई डाउट है क्या इसमें नॉर्टन थ्योरम में? नो सर। सर एक चीज पूछनी थी बस कि सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए बुक कौन सी बेस्ट रहेगी सर? देखो बुक आपकी कोई सी भी, अभी आपके पास जो ई बुक अवेलेबल है, कौन सी बुक है आपके पास? सर ई बुक जो आपने डाली थी सर। हाँ, तो उसमें बख्शी में जो यूए बख्शी है और सहदेव चतुर्वेदी है, बीएल थरेजा, जो बुक्स तो सारी ही अच्छी हैं। बस न्यूमेरिकल आप अपना उसमें से उठा लो कोई भी अनसॉल्व या सॉल्व, और उसको अपने पास साथ में प्रैक्टिस करते चलो।
स्टेप्स आप यही फॉलो करो जैसे थेवेनिन थ्योरम में जो अपन ने स्टेप्स फॉलो किए हैं, इस तरीके से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और फिर उसमें आंसर देखो आपका आया है कि नहीं आया। थैंक यू सर। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी में दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी उसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके। हेलो और सर। कोई डाउट किसी थैंक को? यू सर। नो सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो अभी स्क्रीन शो हो रही थी सर, उसमें एक डाउट है सर थोड़ा सा। मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ बताओ। सर ये 2 ohm रेजिस्टेंस है ना सर, ये मतलब कि सर ये सीरीज में है पहले तो सर। सर इसको सर फिर पैरेलल कनेक्ट किया सर इसके 10 ohm के साथ, मतलब कि सीरीज में कर दिया 10 ohm के साथ में। तो सर ये 2 ohm और ये सर ये भी सीरीज में कर दिया, फिर इसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर इसमें? नहीं नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला वाला 2 ohm जो है, दिस 2 ohm इज इन सीरीज विद दिस 10 वोल्ट, ठीक है ना? यस ये सर। वाला है ना। और जो आपका दूसरा 2 ohm का रेजिस्टेंस जो है, ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन सर्किट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो जो आपको मैश एनालिसिस में सॉल्व अप्लाई कर रहे हैं, तो अपन विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्जन, जैसे मान लो इसमें एक दो, यहाँ पे अभी दो मैश बन रहे हैं, जैसे ही अपन ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है तो आपका एक ही मैश यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। तो सोर्स कन्वर्जन का काम ही क्या रहता है कि आपके सर्किट को रिड्यूस कर, इसलिए अपन ने ये वाला 2 ohm और इस 10 एम्पियर को सोर्स कन्वर्जन से कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स। यस सर, ये ऊपर वाला 2 ohm है ना सर, इसकी बोल रहा था सर मैं। हाँ, ये तो सीरीज में ही है ना इसके साथ, 10 वोल्ट के साथ। हाँ सर, तो फिर सर इसको ये 2 ohm और ये 2 ohm सर, वैसे तो ये सीरीज में है ना सर, वैसे भी। ये तो वाला 2 ohm और ये वाला 2 ohm कह रहे हो, ये सीरीज में है? हाँ सर। नहीं नहीं, ये सीरीज में कहाँ है, ये तो पैरेलल में है ना बेटा। अच्छा सर, ओके सर। ये आपकी पैरेलल ब्रांच हो रही है, ये देखो ना, सीरीज अपने नीचे जा रहा है डायरेक्ट। यस सर। वोल्टेज सोर्स के साथ ये सीरीज में आ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ आप करंट को डिवाइड करो ना, जैसे मान लो यहाँ से मैंने करंट डिवाइड करा, करंट यहाँ से फॉलो पर आया, ठीक है, तो एक करंट आपका नीचे जाएगा, एक करंट ऊपर जाएगा, ठीक है ओके ना। सर। हाँ सीरीज सर। पैरेलल पाथ को आप ऐसे लिख लिया करो, उसमें करंट फ्लो करा दिया करो। तो ओके सर। करंट आपका जैसे आपका अपना डाइवर्ट हो गया, इसका मतलब वो पैरेलल में आ रहा है, ओके। ठीक है। चलिए, गुड डे।